तेरे साथ में हूँ महफूज सदा इतना तुझे रहा है। प्रथम क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? नहीं, सबसे पहले हमें इस सवाल में देखना होगा जो प्रथम क्रमागत सम संख्या कह रहा है, इसका मतलब हुआ जो भाई क्रमागत तो है लेकिन सम संख्या भी है, तो सम संख्या हमको देखना होगा, क्रमागत सम संख्या। तो और ऑप्शन भी आपको नीचे दे दिया गया है। और लास्ट में कह रहा है बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा, मतलब बी और ई को जब हम गुणा करें तो हमें क्या होगा। नहीं, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एबीसीडी मतलब एबीसीडी तथा ई का औसत हमें 66 पता ही है, तो हम लिखते हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो अब देखिए औसत का मतलब होता है बीच में, औसत का मतलब क्या होता है बीच में, तो हम क्या करें सी के सामने औसत को रखें, तो औसत यहां रख लेते हैं सी के सामने, तो औसत कितना है 66। अब देखिए 66 के बाद वाले विषम सम संख्या, सम संख्या क्या होगा, तो 66 के बाद वाले सम संख्या होते हैं क्या 68, और 68 के बाद वाले सम संख्या क्या होते हैं तो 70, और 66 से पहले सम संख्या क्या होता है तो 64, और उससे पहले वाले हो जाते हैं 62। अब देखिए 62, 64, 66, 68 और 70 ये लगातार सम संख्या है और लगातार 5 सम संख्या है। अब कह रहा हमें बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई, तो गुणनफल ज्ञात करना, किसका किसका, तो बी और ई का, ये दोनों का गुणनफल चाहिए हमें। तो हम लिख सकते हैं इसे बी गुना ई बराबर, तो बी गुना ई बराबर, तो बी का वैल्यू कितना है 64 है, ई का वैल्यू 70 है, तो हम लिख सकते हैं 64 गुना 70, और 64 गुना 70। अब देखिए फिर लिख लीजिए बी गुना ई बराबर, ई दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 चौक 42, 43, 44, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए, तो कितना आ गया हमको तो 44 80। अब देखिए टेली कीजिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा होगा, तो आप क्या कीजिए तीसरा ऑप्शन को टिक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन ही सही है। नहीं 44 80 क्या है इसका सही आंसर है। देखिए छोटी सी सवाल है, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। और क्या क्या रहा है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना क्या क्या रहा है, कह रहा प्रथम क्रमागत सम संख्या, तो प्रथम क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। हमें तो 5 संख्या ए बी सी डी ई है, इसका औसत कितना 66, हम भी क्या किए ए बी सी डी ई और ई सी में हम क्या किए औसत रखे, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच में। अब देखिए यहां बीच में जब रखे 66 को, तो 66 के बाद वाला सम संख्या 68, उसके बाद वाला 70, और उससे पहले वाला सम संख्या 64, उससे पहले वाला 62 लिख लिए। अब हमसे पूछा जा रहा बी और ई का गुणनफल क्या होगा, तो बी गुना ई बराबर क्या हो जाएगा 64 गुना 70, तो 64 को 70 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 44 80। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सी जो है सो टेली कर रहा है मेरा 44 80, नहीं यही आपका आंसर हो जाएगा।